नमस्कार मित्रों, आज हम स्वर्ग बना सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। पहले मैं उनका परिचय कराना चाहूँगी आपको। दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर सन 1908 में बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक गांव में हुआ था और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत भी किया था और इनका काव्य उर्वशी काव्य पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। इनकी प्रसिद्ध रचना काव्य संग्रह जो है इनका कुरुक्षेत्र है और परशुराम की प्रतीक्षा है। स्वर्ग बना सकते हैं कविता का केंद्रीय भाव, स्वर्ग बना सकते हैं कविता का ये जो अंश है, यह रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से लिया गया है। तो स्वर्ग बना सकता है बच्चों कहाँ से लिया गया है? यह कविता का एक अंश है जो श्री रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से लिया गया है और इसमें उस समय का बताया गया है जब भीष्म पितामह जो थे शरशैया पर लेटे हुए थे और उनका अंतिम समय था। भीष्म पितामह ने अपने अंतिम उपदेश में धर्मराज युधिष्ठिर को शिक्षा दी थी। अंतिम उपदेश के रूप में दी गई वह शिक्षा ही इस कविता का मूल भाव है। तो उन्होंने क्या शिक्षा दी थी, कहाँ से ली गई रचना? कुरुक्षेत्र से लिया गया एक अंश है। और जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध चल रहा था और उस समय भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे, सो रहे थे, अंतिम उपदेश के रूप में उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि प्रकृति द्वारा इस पृथ्वी पर जितने भी सुख दिए गए हैं वो सब निःशुल्क हैं, लेकिन लोग अपने स्वार्थ के कारण, जो इस संसार के प्राणी हैं वो स्वार्थी हैं, वो सब मिलजुल कर इन वस्तुओं का उपभोग नहीं कर रहे हैं। सबको उचित न्याय नहीं मिल रहा है और जब तक सबको उचित न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष कम नहीं होगा। और जब हम सब मिलकर इकट्ठे होकर काम करेंगे, कोई आपस में लड़ाई नहीं करेगा, तो इस धरती को हम स्वर्ग बना सकते हैं। धर्मराज, ये भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना सम्मान परस्पर इसके सभी निवासी। धर्मराज मीन युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहा गया है? क्योंकि वो धर्म का पालन करने वाले थे, वो न्याय के रास्ते पर चलने वाले थे, इसीलिए उन्हें धर्मराज कहकर संबोधित किया गया। वे सत्यवादी थे और उनके युधिष्ठिर जो थे वो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। उनके पिता का नाम पांडु और माता का नाम कुंती था। स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है कि धर्मराज क्यों कहा गया है युधिष्ठिर को? क्योंकि वो सत्यवादी थे, धर्मपरायण थे और इसीलिए उन्हें धर्मराज कहा गया है। उनके अन्य भाइयों के नाम क्या थे? अर्जुन, भीम, नकुल एवं सहदेव थे। कहा जाता है कि वे अपने धर्म आचरण और सत्यवादिता के कारण युधिष्ठिर जो थे वो सशरीर स्वर्ग गए, शरीर सहित वो जो थे स्वर्ग चले गए थे। कैसे चले गए थे? अपने धर्म प्रियता के कारण, अपने सत्यवादिता के कारण। धर्मराज, ये भूमि किसी की नहीं कृत है दासी। हे धर्मराज, यह धरती किसी की खरीदी हुई नहीं है। दासी में सेविका नहीं है, यह धरती किसी की है। जन्मना समान परस्पर, कहते हैं कि इस पर जन्म लेने वाले सभी निवासी समान हैं। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीर्ण, कहते हैं कि सबको क्या चाहिए? मुक्त रूप से रोशनी चाहिए, सबको प्रकाश पूर्ण रूप से मिलना चाहिए और सबको क्या मिलना चाहिए? खुली हवा मिलनी चाहिए। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको पूर्ण रूप से प्रकाश मिलना चाहिए और सबको खुली हवा मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो खुली हवा है किसका प्रतीक मानी जाती है? स्वतंत्रता का प्रतीक मानी जाती है। बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन, कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जो सभी निवास करते हैं उन सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और परस्पर कैसा व्यवहार करना चाहिए? समानता का व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर जो सभी प्राणी हैं वो समान हैं, इसलिए प्रकृति प्रधान वस्तुओं पर भी सबका समान रूप से उपभोग है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सभी को मुक्त हवा चाहिए, बाधा रहित विकास चाहिए और सभी
का सब चीज़ों पर समान रूप से अधिकार है। मुक्त आशंकाओं से जीवन, और सबका जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए? आशंकाओं से रहित। कहने का मतलब क्या है कि हर मनुष्य निडर होना चाहिए, उन्मुक्त होना चाहिए, स्वच्छंद होना चाहिए, उसे किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। सबको खुली हवा स्वतंत्र रूप से मिलनी चाहिए, सबको मुक्त रूप से रोशनी मिलनी चाहिए। यही समझाने का प्रयास करते हैं कि इस पृथ्वी पर सब समान रूप से वस्तुओं का उपभोग करें। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। विघ्न मीन्स बाधा, रुकावट, पथ मीन्स रास्ता, मानवता, मानवता मीन्स मनुष्यता, इंसानियत जिसे हम कहते हैं। पर्वत अड़े हुए हैं, अड़े हुए हैं मीन्स बाधाएं जो हमारे रास्ते में है। न्याय उचित, न्याय उचित मीन्स न्याय से युक्त। जब तक मानव मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक, चैन मीन्स आराम, धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को, भव मीन्स संसार, भव मीन्स संसार। कहते हैं कि लेकिन विघ्न अनेक अभी, मानवता के विकास में अनेक बाधाएं खड़ी हैं, मानवता के विकास में अनेक बाधाएं खड़ी हुई हैं जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही हैं। मानवता की राह रोककर कौन रोक रही हैं? कौन सी मुसीबतें रोक रही हैं? कौन से पर्वत अड़े हुए हैं? पर्वत अड़े हुए मीन्स कौन सी मुसीबतें उसके मार्ग में बाधक बन रही हैं? कौन जो है मनुष्यता की राह रोका हुआ है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो मनुष्य को आगे बढ़ने से रोक रहा है कि मनुष्यों का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो रहा है? तो वो कौन है? न्याय उचित सुख सुलभ नहीं। कहते हैं कि जब तक इस संसार में रहने वाले सब मनुष्यों को उचित न्याय नहीं मिलेगा, जब तक सबको सुख सुलभ नहीं, जब सबको सुख सुविधाएं समान रूप से नहीं मिलेंगी, जब तक मानव को, तो जब तक प्रत्येक मानव को उचित न्याय नहीं मिलेगा, सब प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी, चैन कहाँ धरती पर, तब तक, कहते हैं कि तब तक इस धरती पर रहने वाले प्राणियों को चैन नहीं मिल सकता, आराम नहीं मिल सकता, शांति कहाँ इस भव को, और ना ही इस समाज में सबको शांति मिल सकती है, ना ही शांति स्थापित हो सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा? यदि हम शांति स्थापित करना चाहते हैं, चैन धरती पर लाना चाहते हैं, तो हम सबको रास्ते में आने वाली मुसीबतों को रोकना होगा। कौन सी मुसीबतें हैं? उचित न्याय नहीं मिल रहा है, समान रूप से सुख सुविधाओं का प्राप्ति नहीं हो रही है सबसे। ओके स्टूडेंट्स।